हेलो दोस्तों, फ्राइडे मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सबसे पहले सेंसेक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सेंसेक्स भी एकदम बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पर सेल करने का कोई लॉजिक तो बनता नहीं है। अगर सेल करने जाओगे तो ऐसे ही होगा, और अगर बाय भी सही जगह पर नहीं करोगे तो बाइंग में भी आपका ऐसे जाएगा। तो इसका सही पॉइंट कहाँ है कि कहाँ से हम बाइंग करें। बाइंग तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से बाइंग करें वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है, और ये आप यहाँ पर देखोगे तो एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ से कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन आ रही है, आप अपने चार्ट में लगा के रखना। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आया है बाइंग हुई है। यहाँ पर आ गया बाइंग, यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर बाइंग, और आज भी इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने 3 बार सपोर्ट लिया है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको बहुत छोटी छोटी कैंडल दिखेगी, लेकिन अगर यहाँ पर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस ट्रेंड लाइन का कितना इम्पोर्टेंस है। तो आज हमें इस जगह पर ओपनिंग मिली थी, और ओपन होने के बाद सीधा नीचे आया एंड इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया एंड ऊपर गया। अगेन यहाँ पर आया ऊपर, अगेन इस ट्रेंड लाइन पर आया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज 3 बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले चुकी, इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करके चले। तो अगर कल के सेशन में इस कहीं यहाँ कहीं ओपनिंग देखने को मिलती है, और ओपन होने के बाद आज की तरह इस ट्रेंड लाइन पर आता है, और इस ट्रेंड लाइन पर आने के बाद ग्रीन कैंडल बनाता है, तो उसके ऊपर एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर इस ट्रेंड लाइन पर आया, ये जो ग्रीन कैंडल बनाई थी उसके ऊपर एंट्री आप कर सकते हो, और इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे का रहेगा। तो सेम इसी तरह इस ट्रेंड लाइन पर आकर सपोर्ट लेता है, तो आप बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं। और सेल करने का तो कोई लॉजिक बनेगा नहीं, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक सेल तो नहीं कर सकते। और अगर गलती से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी कर दिया, फिर भी अगर आप प्रीवियस जो स्विंग है इसके नीचे ही आप पुट साइड का प्लान करना, इससे पहले पुट साइड नहीं कर सकते। तो कल इस ट्रेंड लाइन को फॉलो ज़रूर करना। तो चलिए अब निफ्टी को देख लेते हैं। तो भाई निफ्टी भी आप सेंसेक्स एंड निफ्टी को देखोगे तो सेम, दोनों सेम ही दिख रहे हैं। और निफ्टी पे भी नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि सेम सेंसेक्स की तरह ही है। यहाँ से आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप बाइंग साइड का ही प्लान कर सकते हैं, और बाइंग साइड इस ट्रेंड लाइन पर आने के बाद प्लान कर सकते हैं, जो कि आज भी सेंसेक्स की तरह इसमें ही 3 बार सपोर्ट लिया एंड ऊपर गया है। तो कल भी अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके चलता है, ट्रेंड लाइन पर आया सपोर्ट लिया, तो आप बाइंग साइड का प्लान करना। और जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन एंड प्रीवियस जो स्विंग है ये वाला, जब तक इस स्विंग के नीचे नहीं आता तब तक आप पुट का प्लान नहीं कर सकते। अगर गलती से भी प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर देता है तो आप पुट साइड का प्लान कर सकते हैं। और ये जो प्रीवियस स्विंग के नीचे जब आएगा तब धड़ाधड़ बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि ये जो प्रीवियस स्विंग जो भी ब्रेक करेगा ये वाला, तो यहाँ पर आएगा। क्योंकि ये जो बाइंग करके चल रहे होंगे सबका स्टॉप लॉस ट्रेल करते होंगे सब लोग। यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। तो जैसे ही इस प्रीमियम स्विंग के नीचे आएगा सबका एसएल कटेंगे, एंड एसएल कटेंगे तो फास्ट मोमेंटम मिलेगा हमें। तो इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको ब्रेक किया, लेकिन प्रीवियस जो स्विंग था उसको ब्रेक नहीं किया है आज के दिन पर। यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिखा देता हूँ। मॉर्निंग जब यहाँ पर ओपन हुआ एंड ट्रेंड लाइन पर आया एंड यहाँ से बाउंस हुआ था, जो कि ये जो मूवमेंट थी इस ट्रेंड लाइन को एक बार यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया था,
और ये जो मूवमेंट था वो 500 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट था। तो जिसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया होगा उसने प्रॉफिट बनाया होगा। उसके बाद तो धड़ाम से गिर गया। तो उसके बाद सेकेंड हाफ में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी कर दिया है, लेकिन ये जो प्रीवियस स्विंग है उसको ब्रेक नहीं किया है। आज वाला स्विंग यानी ये वाला स्विंग। तो अगर कल की सेशन में बैंक निफ्टी ये वाले स्विंग को ब्रेक कर देता है, यहाँ कहीं भी ओपन होता है गैप अप गैप डाउन, कहीं भी ओपन होने के बाद ये जो स्विंग है, जो कि मैं आपको लेवल बता देता हूँ 52,666 का, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो सीधा हमें देखने को मिलेगा टारगेट हमारा 52,420 का। तो यहाँ से लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं हम डाउन साइड का। तो जब तक इस स्प्रिंग के ऊपर है तब तक आप पुट साइड का प्लान मत करना, लेकिन इसका ब्रेकडाउन आता है तो हमें 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम भी दिख सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।